हाँ जी। राम राम भाई। तो देखो दोस्तों, आज जो है वो हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, या रिलेटिव क्लोज कह लो। 10वीं 12वीं दोनों में लगता है। पहले क्लोज के नाम से मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, जिसमें रिलेटिव क्लोज है या रिलेटिव प्रोनाउन मान लो, वो बताया गया था। आज देखो, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन या क्लोज कह लो, क्योंकि 10th क्लास में प्रोनाउन के नाम से दिया गया है और 12th में क्लोज के नाम से। ये चीज एक ही है। हमने पिछले वीडियो में देखो क्या देखा था। हमने हु, हुज, होम और विच से दो सेंटेंस दिए हुए थे। उन दोनों सेंटेंसों को इन प्रोनाउन का प्रयोग करके और जोड़ना सीखा था। एक तो ये तरीका है, वो एग्जाम में राजस्थान बोर्ड पूछता है। एक दूसरा तरीका है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इन्हीं चारों वर्ड जो आपके प्रोनाउन है, इनके द्वारा खालिस्तान आपको दिए हुए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी है, वो पूछे जाते हैं। जोड़ने वाले तो हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज देखो ये खालिस्तान में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमको कैसे पता चलता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, आपको मैं साधारण सा बता देता हूँ पहले कि कैसे हमको पता चलता है कि कौन सा और क्या है। इनमें देखो, आपको ये दो चीज साथ में बता रहा हूँ, पहले इनको ध्यान से समझना। एक तो हु और एक विच। ये क्या है, दोनों कॉमन है। यानी ये तो आएगा आपका somebody, यानी इसमें तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। और ये आपका आएगा, ये आएगा समथिंग, यानी इसमें कोई ना कोई वस्तु होगी। अब इनमें क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, देखो आपको हु जहाँ फिलअप करना है, उसमें आप एक चीज देखना कि आपको पहले यहाँ पे कोई ना कोई नाउन पार्ट मिलेगा। उसके बाद ये आपकी खालिस्तान आएगा। फिर उसके बाद आपके डायरेक्ट वर्ब आएगी। ऐसी स्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको विच फिलअप करना है या हु फिलअप करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये नाउन वाला जो पार्ट है, ये यदि somebody आया है, somebody का मतलब किसी व्यक्ति का स्थान, ये किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो आपको हु है वो फिलअप करना है। और यदि इस नाउन वाले स्थान पे किसी वस्तु आदि का नाम आया है, तो यहाँ पे आपको विच फिलअप करना है। ठीक है। अब देखो, यानी ये नाउन है आपका, ये देखो मैं लिख देता हूँ, यदि एस बी यानी समथिंग है, तो आपको हु फिलअप करना है। ठीक है। और दूसरा यदि आपका नाउन है, वो यहाँ पे मान लो ये एस टी एच यानी समथिंग है। ठीक है, ये अब्रीवेशन है समथिंग को बोलने का, और ये एस भी है समबडी को बोलने का, अब्रीवेशन है शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है विच। फिर आगे आपकी वर्वाणी है। ये इस प्रकार से आपके जो है वो फिलअप के जाने हैं। ठीक है। अब देखो, इनके उदाहरण से बात समझिए कि कैसे हमको पता चलेगा कि हु और ये विच का प्रयोग करना है। तो देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे दिस इज ए मैन। ठीक है। फिर खालिस्तान आ गया, यहाँ पे आपके ये खालिस्तान आ गया। और आगे आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, डायरेक्ट वर्ब आएगी। तो वर्ब, अब यहाँ पे जैसे ये व्यक्ति है तो इसके कोई कार्य के बारे में बताते हैं हम। दिस इज द मैन रीड्स बुक्स। ये कोई व्यक्ति है और ये पुस्तकें पढ़ता है, आदत है उसकी पुस्तकें पढ़ने की। तो अब आप देखिए, खालिस्तान से पहले आपकी ये जो नाउन आया, ये क्या है, ए मैन है। ए मैन है, इसका मतलब ये समबडी है, कोई आदमी है। आदमी है तो मैंने बताया समबडी के लिए हु फिलअप करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका हु। ठीक है। इसमें आगे आपको क्वेश्चन में से दिए हुए ऑप्शन मिलेंगे। हु दे दिया, हुज दे दिया, या होम दे दिया, कुछ भी दे दिया जाता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज देखनी है, मैन आया आगे यदि वर्ब आई है, तो वहां पे हु आएगा। और यहाँ पे समथिंग कोई चीज है, और यदि आगे वर्ब है तो यहाँ पे विच आएगा। ऑप्शन में जो कुछ दिए हुए हैं उनमें से पता है आपको एक सही होना है, बाकी दो तो वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए देते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो ये हो, दैट इज ए कार। ठीक है।
आगे लिख दिया इज माइन, कि वह गाड़ी है और वह मेरी है, ये है आपका खालिस्तान। अब देखो सीधी सी बात है, ये वर्ब आ गई आपकी इज, ठीक है, इज वर्ब आ गई, और ये कार है, ये आपका नाउन वाला पार्ट यानी नाउन प्रोनाउन कोई भी आ गया, ये फ्रेज आपकी नाउन फ्रेज, ये कार वस्तु आ गई, वस्तु आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा। अब आगे ऑप्शन में आपको मान लो अगेन इस प्रकार के ऑप्शन हु दे दिया या विच दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वस्तु आ गई तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा, ठीक है। चलो दो एग्जाम्पल और दिखाता हूं। ये चीज है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, somebody है और आगे वर्ब है तो हु आएगा, समथिंग है और आगे वर्ब है तो विच आएगा। अब देखो इसको मिटाता हूं, ये तरीका है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आई met a man who ये मैन आ गया, गोज टू जयपुर, ये मान लो वाक्य है कि मैं एक ऐसा आदमी से मिला। अब आगे आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें आएगा आपके हु, हुज या और आपके हूँ, इन चारों में से या और जो कोई भी है वो आ जाएंगे, ठीक है। हमको फिलहाल यही देखना है कि इसमें क्या आना है। तो देखो ये मेन है यानी समबडी है, आदमी है, समबडी में जो मनुष्य आते हैं वो सारे आ जाते हैं, समथिंग में जितनी भी वस्तुएं सारे आ जाती है, तो ये आ गया और आगे देखो वर्ब आ गई तो क्या आएगा इसमें, हु, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए, दिस इज ए वॉच, ठीक है, खालिस्तान आ गया। आगे जो वर्ब आई है वो आगे मान लो इज कॉस्टली, ये घड़ी है और आपको ऑप्शन फिर दे दिए, हु दे दिया या विच दे दिया, फिलअप करना है। तो देखो ये समथिंग आया, समथिंग आया तो क्या आएगा, विच, आगे वर्ब आ गई। तो इस प्रकार से है वो हु और विच दोनों समबडी और समथिंग को देख के और इनको फिलअप किया जाता है। अब बच्चे आपके हुज और हूं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, ये नोट कीजिए। अब देखो आगे वाले में हम चर्चा करते हैं हुज और हूं की। हुज में देखो क्या होता है, हुज में आपको एक नाउन फ्रेज मिलेगी, फिर आपको खालिस्तान मिलेगा, आगे वाली जो चीज होगी यहाँ पे आपको अगेन नाउन फ्रेज मिलेगी, ठीक है। और ऐसा ही है वो हु में होता है, ऐसा ही क्या होगा, हु में मिलेगा नाउन प्लस खालिस्तान, फिर आपका ये नाउन फ्रेज होगी। नाउन फ्रेज का मतलब नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना, आगे वाले पार्ट में यदि प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया तो दिक्कत नहीं है, हूं ही आएगा। यदि यहाँ पे प्रोनाउन आ गया तो हूं ही आना है, लेकिन जरूरी नहीं हो, कई बार दोनों तभी नाउन आ जाता है फिर भी हूं आता है, उसका क्या कारण वो बताऊंगा। इसमें क्या है देखो, ये जो पहली चीज है, ये व्यक्ति और ये वाली जो भी चीज है या जो भी है उसका संबंध होगा, यानी इसका संबंध इससे होगा, इस नाउन का इस नाउन से संबंध दर्शाया जाएगा, यहां तो होगा हुज। और इस नाउन का प्रनाउन है तो हूं आना ही है, और नाउन है तो भी। अब इसमें भी देखो क्या किया जाता है, ये वाली जो चीज है ये इस नाउन द्वारा इस पे कुछ न कुछ किया जाता है, यानी इस द्वारा इस पे कोई ना कोई एक्शन किया जाता है, जैसे मान लो उसको कोई चीज दी जाती है या उसको कुछ बताया जाता है, तो ऐसा इस का इस पर कुछ न कुछ किया जाता है, तो वहां पे आएगा आपका हूं। अब कैसे देखो, पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज द मेन, दिस इज द मेन, फिर आपका खालिस्तान आ गया, आगे आएगा फादर इज अ टीचर, ऑप्शन आ गया आपके पास, हु भी आ सकता है,
हुज भी आ सकता है, होम भी आ सकता है। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन दे देता है, क्योंकि ये तीनों लगभग पर्सन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पर्सन ही है तो इनमें से कोई एक आना है। तो देखिए ये आपका नाउन आ गया, आगे भी नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, तो इन दो में से आने के चांसेस है। लेकिन देखो क्या उसके पिताजी टीचर हैं, तो क्या इस पे कोई इस चीज का फर्क पड़ रहा है? इसने इस पर कुछ किया क्या? नहीं किया। जबकि हम ऐसा देखें कि दिस इज द मैन, यह आदमी है जिसके पिताजी उसके, यानी इसका उससे संबंध है, यानी ये रिलेशन जो है आपका, ये रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है। रिलेशन शो हो रहा है कि इस व्यक्ति के जो पिताजी हैं वो टीचर है, तो रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हुज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आई बोट ए कार, एक मिनट, नाउन आएगा यहाँ पे, देखो ऐसे बनेगा, आई मैट ए लेडी, मैं एक महिला से मिला, ब्लैंक। ठीक है, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, ये वो आगे ये आएगा। ये देखो, आई मेट ए लेडी, मैं एक महिला से मिला, ब्लैंक डॉटर इज माई क्लासमेट। ठीक, मैं एक महिला से मिला, डॉटर इज माई क्लासमेट, अगेन वही ऑप्शन आएंगे आपके पास, हु, हुज, हु, कुछ भी हो सकता है इनमें से एक। तो देखो मैं एक महिला से मिला, तो भाई मैं मिला, तो उसकी पुत्री ने उस पर कुछ किया क्या? नहीं किया। जब ऐसा हो सकता है, मैं महिला से मिला जिसकी पुत्री मेरी क्लासमेट सहपाठी है, तो बताओ इसका इससे संबंध तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसकी पुत्री हो सकती है। ये हो गया आपका हुज। तो इस प्रकार से हो गया। अब होम का देखिए क्या सिस्टम है, उसके दो उदाहरण दिखाता हूं, ये नोट कर लेना आप। ये देखिए होम की बात करते हैं, तो होम में देखिए क्या है, होम में नाउन प्रनाउन कुछ भी हो, प्रनाउन है तब तो होम आना ही है, लेकिन इसमें चीज है वो देखनी है कि इसका एक्शन का जो है वो रिजल्ट है वो इस पे पड़ेगा, यानी ये कोई ना कोई एक्शन करेगा वो उस पर पड़ेगा। कैसे? देखो, दिस इज राम, ये राम है। ठीक है, ब्लैंक यू नेवर मेट, यह राम है जिससे तुम कभी भी नहीं मिले, कभी नहीं मिले हो। तो देखो ये मिलने का, यानी ये जो मिलने वाला कार्य है, ये इससे मिला है, तो इससे नहीं मिला है तो नहीं मिलने का इस पर असर ये पड़ा कि इसे मिला ही नहीं है, इसको जानता ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा होम। ठीक है, ऑप्शन वो उसी प्रकार से आप यूज यूज दिए हुए हैं, बार बार देने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, ऑप्शन अगला आपको देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई मेट आई मेट शर्ला, मैं शर्ला से मिला। ठीक है, ब्लैंक आ गया। ये देखो यहाँ पे दे दिया मैंने, आई लाइक वेरी मच, वेरी मच। ठीक है, वही ऑप्शन देंगे, मैं सरला से मिला, आई लाइक वेरी मच। अब ये देखो संबंध तो है नहीं, आई लाइक वेरी मच, मैं बहुत पसंद करता हूँ, किसको? सरला को। तो मेरे पसंद करने का असर इस पे पड़ा, तो ये हो गया होम। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अब मैं मोटे तौर पे ये चीज है ये आपको एक बार और ध्यान में करवा देता हूँ, ये नोट कीजिएगा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग है वो होता है। आप प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो इनको मोटे तौर पे मैं दिखा देता हूँ। ये चीज है वो आपकी भेजे में होनी चाहिए, यानी यहाँ पे नाउन, ये अगेन नाउन, प्लस यहाँ ब्लैंक मिलेगा, यहाँ ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पे देखो हु का यदि चांसेस है, हु का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा
ये somebody होगा तो who हो जाएगा, और something होगा तो यहाँ पे which हो जाएगा। क्या हो जाएगा, which। यहाँ पे who हो जाएगा, यानी नाउन ने यहाँ पे डायरेक्ट हुआ आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हुआ। ये हो गया आपका which। दो का तो ये सिस्टम हो गया। तीसरा बात करते हैं, यहाँ भी नाउन प्लस ब्लैंक फिर नाउन। अब देखो इन दोनों का यदि रिलेशन है, क्या है एक दूसरे से रिलेशन है, तो यहाँ आ जाएगा हुज। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रिलेशन शो करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। लास्ट वाला इधर भी नाउन प्लस ये आपका ब्लैंक। यहाँ होम फिलअप करना है किस शर्त पर, यदि यहाँ पे नाउन कोष्टक में प्रनाउन हो तो 100% होम ही आना है, और ये होगा तो यानी इसके कार्य का रिजल्ट इस पे पड़ेगा, यानी इसका एक्शन, यानी ये तो करेगा एक्शन और इस पे क्या पड़ेगा उसका रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या फिलअप करना है, हो। ठीक, तो ये हमने चीज देख ली कि इन चारों रिलेटिव प्रोनाउन से दो सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, वो तरीका हमने पिछली क्लास में देखा था, और आज ये भी देख लिया कि इन चारों से फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस तरीके से फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, आगे जो बच गए अपने उनकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।